Hello, everyone. Welcome to Heal, Align, and Thrive show again. I'm your host, Preeti Kang, and this is your space to learn, grow, and transfer your purpose to power. So, before today introduce my guest, I just want to talk about कि हमारे वैदिक में भी और हमारे जो हमारे रूट्स हैं वहाँ पे भी कहा जाता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं गुरबानी में भी लिखा है कि वो बाहर नहीं अंदर है। ट्रुथ इज़ विद इन। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और इतना इसको उल्टा अपोजिट पे कर ले जाते हैं कि हम सारे ज़िंदगी के जो आंसर हैं हम बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। मोर प्रोडक्टिविटी, मोर वैलिडेशन, मोर कंट्रोल, मोर परफेक्शन, और अंदर एक हमारे क्वाइट एम्प्टीनेस सी रह जाती है। और फिर एक दिन आपके अंदर से एक आपको आवाज़ आती है कि नहीं, ये सब मुझे थोड़ा खाली लग रहा है। मैं उस चीज़ को जो पाना चाह रहा हूँ, जहाँ जो मुझे पीस चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मैं खुद को मिस कर रही हूँ। एंड उसी मोमेंट से हमें फिर फ़ियर शुरू हो जाता है। और वो फ़ियर ये नहीं कहता है कि मत जाओ, वो सीधा कहता है कि अपने अंदर देखो, तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम फ़ियर की सिचुएशन हमारी आती है, वहीं पे हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाने की रेडी होते हैं। बिकॉज़ फर्स्ट थिंग्स होती है कि हम अपने फ़ियर को अंडरस्टैंड, देयर इज़ अ फ़ियर, और ये आपकी अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, अंदर देखने की हिम्मत। जब हमें फ़ियर आता है, जब हम सोचते हैं कि हम अंदर कुछ एम्प्टीनेस है, तभी हमारी फर्स्ट स्टेप होता है। और हमारे जो वैदिक हैं वो भी बहुत सॉफ्ट और बहुत पावरफुली हमें ये कहते हैं कि जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही है। और आज का जो हमारा एपिसोड है इसी के बारे में है, फियर के बियॉन्ड जाना, फियर से ऊपर उठना, अपने बारे में जानना, कंडीशनर को अपनी कंडीशनिंग करनी और अपने बारे में जानना। तो आज का जो हमारा गेस्ट है वो वही उसी तरफ हमने उनसे ही यही आप कन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें हम अपने आप को अंदर से जानेंगे, कैसे फियर्स को हम फियर से बाहर जा सकते हैं। सो वी आर ज्वाइंड टुडे by Ruchi Bhutani, also as a mystic fluenus. I think this is a French word. Maybe somehow I'm not pronouncing good. And body, mind, and soul. She's an alignment coach. She is also is an energy and alchemist and author. She's also psychic. I think she's a psychic medium. She also works with the Reiki. And Ruchi also guides the seekers through deep inner discovery, helping them more beyond the fear. जो हमारे इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं उसको कंडीशनिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज जब तक हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते उसकी कंडीशनिंग भी हो जाती है। और आपके अंदर जो डिवाइन बैलेंस है, क्लैरिटी है अपने आप को जानने की, वो टीच गाइड करती हैं। और इनका जो काम है वो साइकिक एनर्जी हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ एंड रिग्रेशन थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, टैरो कार्ड, रेकी एंड क्रिस्टल हीलिंग. If I'm the simple word I can pronounce her, she's a like package. I will say that for a lot of things, which is meeting, understanding people's actually emotionally, energetically, spiritually, what people looking for that, and she's helping on that. She's also author for spiritual fiction Beyond Fear, The Tandav of Awakening. She's a story that explores love, conditioning, desire, past life connection, and the courage it takes to awaken in one true self. So उनका जो आज हम उनसे बात करेंगे, and this conversation is for anyone who feels emotionally stuck. जो हमारी जिनकी रोज़ एनर्जी हम फील करते हैं कि हम सुबह उठते हैं लेकिन सुबह उठते ही हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, दे और क्वालिटी जो हमारी लाइफ की है वो बिल्कुल लो हो जाती है। सो प्लीज़ ज्वाइन मी, वेलकम रुचि बटानी। आजकल वो कनाडा में होते हैं। एंड रुचि बटानी टू हील, अलाइन एंड थ्राइव शो। आई एम योर होस्ट कोच प्रीति कांग। हेलो रुचि, वेलकम रुचि। Thank you so much, Preeti, for a wonderful introduction. You said a lot, and thank you so much for having me on your show. It's a pleasure being with you, and finally, after so much of time, finally we are able to do it today.
Thank you so much for having me here. सो या रुचि वो भी वही होती है कि जब हमारी एनर्जी अलाइन होती है तभी काम होता है। Exactly, सो exactly. बिल्कुल, वी आर बिल्कुल, एज ए कोच वी अंडरस्टैंड जब तक एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होती तो चाहे हम मिल भी रहे हैं लेकिन वो अलाइन नहीं हो पा रही। सो रुचि बिल्कुल। बिफोर वी स्टार्ट लाइक मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहिए कि आप लोगों को फियर से बाहर जो वेकन की तरफ गाइड करते हैं, जो आपका हुँ, अपना एक्सपीरियंस है, अपने पर्पस में जीना, वो कैसे, हाउ यू फाइंड इट एंड हाउ यू थिंक पीपल नीड टू रिक्वायर दैट वन, पीपल नीड टू फाइंड देयर पर्पस। इफ़ आई हैव टू स्टार्ट अगर मुझे इस चीज़ के बारे में आपको बताना है पर्पस, ठीक है? दिस इज़ मेरे लिए ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है। आपका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्पस है। या बट स्टिल हम लोग एक पर्पस के पीछे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, वो है भी है। लाइफ में अगर आप देखें तो अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्टक हो जाते हैं कि अब क्या? अब क्या करना है? बट फिर आप लोगों को देखते हैं कि जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं। पर उनकी जो विश लिस्ट है, चेक लिस्ट है, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाती है, उस दिन भी वो भी स्टक होके खड़े होते हैं, अब इसके आगे क्या? हम्म तो यहीं से सबसे पहली चीज़ कि पर्पस क्या है? आपका होना ही अपने आप में सबसे बड़ा पर्पस है और आपका खुद का खुद से जुड़ना, यही आपकी सोल की जर्नी है, हम्म जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो वही चीज़ जैसे आपने जब इंट्रोडक्शन में बोला कि फ़ियर टू फ्रीडम क्या है कि बाहर की सारी चीज़ों पे तो हम भागते रहते हैं। तो एक्चुअली जब हम बाहर की चीज़ों पे भाग रहे होते हैं, तो हम बाहर की चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे होते। हम्म हम खुद से भाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फ़िल कर रहे होते हैं उस एम्प्टीनेस को, उन चीज़ों को, जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम्म तो अब लाइफ़ में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है। तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, उस पे मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। तेरे कुछ कहने से, तेरे कुछ कहने से, तेरे कुछ करने से, तेरे होने से, तेरे ना होने से बदल जाए ऐसा मेरा प्यार नहीं, खुद को खुद से अलग कर दो इसका तो मेरा खुदा भी हकदार नहीं। वाह बैठा है वो सब में, बैठा है वो सब में, देख के मुस्कुराता भी है, अभी बाकी है ज़िंदगी का सफ़र, हर पल ये याद दिलाता भी है। तू बदल अपनी आँखों का रास्ता, तू बदल अपनी आँखों का रास्ता, बाहर की जगह देख अंदर। दुनिया खूबसूरत होती चली जाएगी, जो प्यार तेरी रूह में पलता है, हर रूह तुझे वही प्यार करती नज़र आएगी। और जब हम पर्पस की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी यही होता है, मैं ये अचीव कर लूँगी या ये मैं अचीव कर लूँगा या मैं इस गोल तक पहुँच जाऊँगा, तो लाइफ़ सॉर्ट हो जाएगी। हम्म वो जो खालीपन है, वो भरता चला जाएगा। बट वो खालीपन ना तो बाहर की कोई चीज़ और ना ही बाहर का कोई और इंसान भर सकता है। वो आप खुद ही भर सकते हो और यही आपका पर्पस है। अगर इसको आप ब्रॉडर या एक हायर फ्रीक्वेंसी पे देखें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मनी, पर्पस और ये जितनी सारी चीज़ें आप सुनते हैं, ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स हैं व्हेन यू मीट टू योर ओन सेल्फ एंड व्हेन यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ और वो जो एम्प्टीनेस है, वो आपके अंदर जो है, वो जो खालीपन है, वो आपके अलावा कोई और भर ही नहीं सकता। कंप्लीटली। इसी इसी चीज़ के साथ जैसे आजकल हम बहुत फ़ेमस कॉन्सेप्ट है, तो आप कहते हैं कान कहीं से भी पकड़ लो, अल्टीमेटली चीज़ वही रहनी है, कान ही पकड़ना है। तो अब आप इसको इस पर्पस को और इन सब चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हो, लोग कहते हैं हमारी लाइफ़ में हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम क उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बट अगर इसको ध्यान से समझें, तो क्या हुआ कि बाहर जो भी हो रहा है, पर उसका असर आपके अंदर पड़ रहा है, हम्म राइट? और इसी अंदर के जो असर है, उसी से आपकी लाइफ़ या तो हिल जाती है या बन जाती या है ना? अब इमेजिन करो हम लोगों को हमारे शास्त्रों में, वैदिक उसके अंदर सब बताया गया है
ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, एज अबव सो बिलो, राइट? एज विद इन सो विदाउट। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं कॉन्सेप्ट, हम्म। बट रियलिटी में अगर देखा जाए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ट्री, एक नॉर्मल ट्री का लेते हैं। बोलते हैं एज अबव सो बिलो, यानी जैसा ऊपर है वैसा अंदर है। मतलब हमारे फिजिकल वर्ड से कनेक्ट करें इसको, तो जैसा बाहर है वैसा ही आपके अंदर का एनवायरनमेंट होगा। हम हम्म। कहते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों की वजह से उसने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसा हुआ। तो दिस इज रिलेटेड टू एज अबव सो बिलो, और एज योर आउटसाइड वर्ड इज बिहेविंग, वैसा ही आपका इनर वर्ड चेंज होता चला जाता है। नाउ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक जो पेड़ है, अगर आपने आम का बीज डाला है तो आम का पेड़ उगेगा, हम्म। और अगर वो पेड़ अच्छे से फल फ्रूट नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? पेड़ में या जड़ों में, या जड़ों। उस सीड में ही प्रॉब्लम थी, या जी, राइट? तो कारण। सेम वे हमारे बाहर का एनवायरनमेंट से हमारे अंदर का एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट से हमारे बाहर का एनवायरनमेंट बनता है। हम्म। या हम कहते हैं ये सिचुएशंस थी, हमारी कंडीशनिंग ऐसी थी, हमारे को ऐसी फैमिली मिली, ऐसे लोग मिले, ऐसे दोस्त मिले, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। हम्म। तो आपने तो बाहर के एनवायरनमेंट से सीड को ही कर्स करना शुरू कर दिया, जबकि सीड तो वही था। तो सीड का तो पता ही नहीं है, अब बस आसपास के एनवायरनमेंट के हम कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी अच्छा नहीं मिला, हवा अच्छी नहीं मिली, केयर अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कंडीशनिंग होती गई हमारी, तो हम ऐसे बन गए। पर आप जब पैदा हुए थे, वो सीड था। या वो सीड ने मास्क तो पहन लिए, कंडीशनिंग तो ले ली, पर वो अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाया। हम्म। तो बिगर पिक्चर पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका होना ही है सबसे बड़ा पर्पस है, और आपके होने में आपका खुद को जानना, दैट इज योर सोल पर्पस। एंड जिस दिन वो पूरा हो जाता है ना, उस दिन आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते हो, एंड देन रेस्ट एवरीथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बी इट मनी, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर मूड, बी इट योर यू नो करियर, एनीथिंग, इट्स गोइंग टू फ्लरिश, क्योंकि अब वो सीड अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर रहा है। आम का लगाया था, आम ही बनेगा, आम में से सेब नहीं निकलेगा। या बिल्कुल। Right? So जस्ट। this is what it is about, कि how important it is to go deeper inside. That's why I recite that poem for everyone. Purpose यही है. The more you go inside, your outside world will reflect back what is inside. और अभी भी वो वही कर रहा है। तो पर्पस एक ही है, अपने इनर वर्ल्ड को इतना, उसके फुल पोटेंशियल, उसके रूट्स पे ले जाओ, पर्पस आपको अपने आप ढूंढ लेगा। या You cannot find the purpose, purpose will find you. वो कहते भी ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे आके पूछे बता पूछे तेरी बता क्या तेरी रज़ा क्या है? बिल्कुल। है। So, और फिर होता है जो हम कहते हैं ना, तेरी रज़ा में राज़ी, तेरी रज़ा में राज़ी, पर मे उनकी जो रज़ा है वो ही मेरी रज़ा से मिली हुई है। यही मेरा होने का सबसे बड़ा पर्पस है, जो उनकी रज़ा में राज़ी हम नहीं थे। या अगर उनकी रज़ा में राज़ी होते तो कंडीशनिंग नहीं कर हो रही होती। वही आज मैं सुबह ही सुन रही थी इसी बात के लिए कि हम पाठ भी करते हैं। जपजी साहब पाठ करते, सोचा सोचना होवे, जे सोचे लखवार। हम सिर्फ कभी ऐसे होता है कि हम सिर्फ पाठ कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग डेप्थ में नहीं जाते। तो बिल्कुल, कभी भी ये नहीं कहते कि बोलने से वो हो जाता है, लेकिन सुनने से, जब तक हम अपने मुंह से भी कुछ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जब तक हम उसको सुनते नहीं है तो यू विल नॉट इम्प्रूव। क्योंकि सुनना और उसको सुन के समझना वो दो अलग डिफरेंट थिंग। बोलना अलग चीज हो जाती है, सोच के सुन के समझना। जब तक वो समझेंगे नहीं, इसके लिए सिर्फ हमारे लिए वर्ड्स हैं, लेकिन उनको वर्ड्स को बिल्कुल। अंदर से वो देखना पड़ेगा। Mhm. I ब्यूटीफुल was किया being है। blessed. I was being blessed to actually अंडरस्टैंड एंड रीड गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो, जब मैं अपने क्लाइंट के साथ काम कर रही थी। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे नहीं पढ़ा है। मैंने जपजी साहिब का पाठ, गुरबानी, सुखमनी साहिब का पाठ ऐसे नहीं पढ़ा है।
So I used to close my eyes and I used to listen. Yeah. So, being that channel, I was being able to acknowledge the presence of 10-6 गुरु, एंड उन्होंने वो सत्य समझाए हैं, तो वो Yeah. सत्य समझ आता है। तो वो जो सत्य है, वो बाहर ढूँढने से नहीं मिलेगा, वो जब आप बैठेंगे और अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, वो मिलेगा। इसी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे लोग बोलते हैं मेडिटेशन के लिए, तो मुझसे भी पूछते हैं कि तुम कैसे कर लेती हो सारा कुछ और तुम्हारी क्या रूटीन रहती है? मैंने कहा मेरी कोई रूटीन नहीं है। मैं बैठ तो तुम कब बैठती हो मेडिटेशन के लिए? मैंने कहा मैं नहीं बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेडिटेशन वो नहीं है जो आप करते हो, मेडिटेशन वो है जो आप बन जाते हो। Yeah. यू बिकम मेडिटेटिव, यू कैन नॉट डू मेडिटेशन, क्योंकि हम जब मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फ़ोकस एक डायरेक्शन से हटा के दूसरी डायरेक्शन पे ला रहे हैं। ईदर वी आर डूइंग सम मंत्र जाप, ईदर वी आर डूइंग सम चैंटिंग, ईदर वी आर डूइंग समथिंग, राइट? बट जिस दिन आप बस हाथ जोड़ के और बैठ जाओगे और उनको बोलोगे कि आप आज जो मुझे बताना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। Surrender. और आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ना आप कोई कोई पाठ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप बैठ गए हो, आप ही बताओ। तो Yeah. वो जो फिर जो अंदर जो हम कहते हैं ना थॉट्स को शांत करना है, उन Hmm. थॉट्स को शांत नहीं करना, उन थॉट्स को आने देना है, क्योंकि जब आप उन्हीं थॉट्स से ही तो भाग के आप किसी तरफ डायरेक्शन दे रहे हो, पर आप फिर पूरी तरह तो उसको भी नहीं कर पा रहे जैसे अभी आपने बोला। Hmm. तो एक्चुअली आपको कुछ ना करना इज़ द बिगेस्ट मेडिटेशन। उसमें क्या है कि आप रिसीवर बनोगे, आप ऑब्जर्वर बनोगे, आप देख पाओगे, जिससे आप भाग रहे हो। Yeah, that is true. तो भागना नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेरे को अभी याद नहीं आ रही है एग्ज़ैक्टली एक चौपाई, बट एक चौपाई है उनकी, जिसे मंत्रा ऑफ सरेंडर भी कहते हैं। मैं 1 सेकंड में आपको बताती हूँ। उस चौपाई ने मेरी बहुत हेल्प करी, Hmm. मतलब ऑनेस्टली बहुत हेल्प करी, क्योंकि जब मैं उस चौपाई को सुनती थी, मुझे उस टाइम पे इतनी ठेठ पंजाबी समझ नहीं आती थी। पर में लिखी है ना, गुरुमुखी में है ये। हाँ, मैं जस्ट अ मिनट मैं बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल वो है मंत्रा। मन्ने सूरत है, आई नॉट रिमेंबरिंग इट, बट मैंने लिखा हुआ है वो। मैं अभी भी शायद गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, बट प्लीज़ है ना, मालिक उसके लिए वो करे, क्योंकि मेरे लिए प्रोनंसिएशन से ज़्यादा उसका जो सत्य है, वो अंदर जाता है। मन्ने सूरत मन्ने मूरत गुरु ग्रंथ साहिब। आई नो आई एम टेकिंग सम टाइम, बट बहुत ही प्यारा गुरबानी में ये है। उम, उम, नहीं मिल रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। सो हाँ, हम आगे चलते हैं। रुचि, फ़ियर के बारे में आप बियॉन्ड फ़ियर की बात करते हैं। वो जी, कौन सी, जब आपकी बुक में भी है द तांडव ऑफ अवेकनिंग का जो थीम भी वही है। जी। जब हम फ़ियर की बात करते हैं, आपको फ़ियर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? उस फ़ियर सो मनी, जो चीज़ों में हमें किस चीज़ का फ़ियर है, उस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट? आप बिल्कुल। उस फ़ियर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जैसे व्हेन यू हेल्प पीपल्स बिकॉज़ यू हुँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली, बिकॉज़ समटाइम पर्सन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। वो जस्ट एक थॉट को लेके चल रहे होते हैं, जो दे जस्ट थिंक दिस इज़ जस्ट अ थॉट, बट राइट, उसके इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो। ओके। अगर फ़ियर को हम एक बेसिक सिंपल लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, तो फ़ियर एक वो चीज़ है जो आपको जो आप करना चाहते हो, हुँ, जैसे आप करना चाहते हो, जैसे आप होना चाहते हो, उसकी जगह एक आइडियल परफ़ॉर्मर की तरह वो आपसे काम कराता है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपका आज मन नहीं है कहीं जाने का, ठीक है? बट फैमिली ने जाना है, आपका बिल्कुल मन नहीं है।
पर आप फिर भी जा रहे हो और आप बोल भी नहीं रहे हो कि आपका मन नहीं है, Yeah. और अगर बोल भी दोगे तो भी पता तो है जाना है, ठीक है? तो ये एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन है समझने के लिए कि ये है, ठीक है? कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी, आजकल तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी हैं, पर बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल, आज ये खाना बनाने का मन नहीं है, पर Mm. क्योंकि सबने खाना है, आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि अरे मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से मँगा लेते हैं, यहाँ पे फ़ियर ऑफ जजमेंट है। Yes. आप छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल है ना, आपका जैसे मैंने बताया कहीं बाहर जाने का मन नहीं है, आप बहुत टायर्ड हो, बट बिकॉज़ ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाना पड़ रहा है। दैट इज़ फ़ियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड है कि अरे, या फिर वही अगेन फ़ियर ऑफ जजमेंट तो है ही है हर जगह पे, इसीलिए हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, Mm. ठीक है? उसके बाद फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि अगर आज हम नहीं जाएँगे तो कल को हमारे फंक्शन में कोई नहीं आएगा, यू नीड टू शो Yes. अप। ठीक है? फ़ियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, अगर उसके बर्थडे में मैंने उसको फ़ोन नहीं किया तो मेरे को भी कोई फ़ोन नहीं आएगा एंड आई विल फ़ील लोनली, फ़ियर ऑफ बीइंग अलोन, Mm. राइट? तो ये छोटी-छोटी डेफ़िनेशंस जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए, इनको अगर हम ध्यान से समझें, तो हमारी लाइफ़ में हर तरफ फ़ियर ही फ़ियर है एंड वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फ़ियर। मंदिर नहीं जाओगे, आज पूजा नहीं करी, आज रोबोट से जोत बन नहीं गए, जलाई, फियर के डर से जो रोबोट बन जाते हैं। राइट, ठीक है? तो ये फ़ियर्स हैं। वैसे हम फ़ियर्स को ना 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपके मेंटल फ़ियर्स, जो आपके माइंड जनरेटेड हैं। हुँ, हुँ। फिर आते हैं आपके इमोशनल फ़ियर्स, जो हार्ट जनरेटेड हैं, जो रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। हुँ, देन हुँ। आते हैं आपके स्पिरिचुअल फ़ियर्स, जो बहुत डीपर लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो आपकी सोल की जर्नी का पार्ट है, जहाँ पे तो अभी हमने शुरू किया है जाना, हुँ, हुँ। राइट? एंड देन देयर कम्स अ बॉडी बेस्ड फ़ियर्स। आपने देखा है कभी आप कहीं जा रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप किसी पर्सन से मिलते हैं एंड एकदम से बॉडी रिजिड हो जाती है। हुँ, एकदम से बॉडी में स्ट्रेस या टेंशन क्रिएट हो जाता है, हुँ। ठीक है? और कभी-कभी आप किसी के पास जाते हो तो आपको ऐसे लगता है बस जाके हग कर लो उस इंसान को। यू यू हुँ। बिकम वेरी ओपन, ठीक है? तो वो बॉडी के रिएक्शंस आ रहे हैं। या कहीं पे कंफर्टेबल है तो यू फील एम्ब्रेस्ड एंड सेफ, एंड जहाँ पे कुछ है, पर आपको लगता है पता नहीं क्यों यार उस इंसान के आते ही ना मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ। हुँ, किसी इंसान के आते मैं बहुत हाई हो जाती हूँ। तो ये हम 4 कैटेगरी में इन फ़ियर्स को डिवाइड करते हैं, और जो मेरे कोर्सेज़ भी चलते हैं उसके अंदर भी मैं फ़ियर टू फ्रीडम चैलेंज चलता है मेरा। उसके अंदर पहले आपको क्या है, अगेन पहले आपको इन फ़ियर्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, एंड जब तक, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी किसी चीज़ की, कोई चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, हाँ, तब तक कनेक्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा पहले। या पहले एक्नॉलेज होगा, एक्नॉलेज होने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे। अगर डिनायल है या डिफेंसिव हो रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर लाइफ और सी योरसेल्फ टू दैट लेवल, क्योंकि अभी उससे ऊपर का एक फ़ियर जो है, जो सोसाइटी कंडीशनिंग से आ रहा है, वो हुँ, बहुत हावी है। इसीलिए आप खुल के अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं। एक हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटी-सी एक्टिविटी उनको देना चाहूँगी करने के लिए, व्हिच विल हेल्प देम अंडरस्टैंड इट। जस्ट हुँ, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक योरसेल्फ, क्लोज़ ऑब्ज़र्व इट, ऑब्ज़र्व क्लोज़ली एंड देन सी क्या दिखाई दे रहा है। और इवन टुडे अगर मैं भी हूँ, ठीक है? लोग मुझे बोलते हैं यू हैव गॉन टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, मैं आई नो, बट यहाँ पर भी जब मैं आज मिरर में अपने आप को देखती हूँ, मैं आज भी ढूँढ सकती हूँ कुछ, दिखता है। I am also work in progress. या Everyone is. everyone is same thing. I do this mirror therapy sometime, and some days I'm okay, but sometimes still I just see me that and I start crying. My eyes get wet because we are not like okay, there is things are clear. It is this journey, but I feel like as a coach also, I always say this journey is not a you are like you just did graduation, your studies complete. This is Right. ongoing journey. You will day like there is
ECG, if it's a straight line, we are dead. If this is up and Exactly. down, then we are aligned. It meaning there is something coming every day new. We got these issues, we got some emotions, then we need to let go. The Yes. journey is more how to let go. It's not And just to be like, अगर हमारी सीधी फ्लाइट लाइन होगी तो हमें अगर दुख है तो सुख का मजा है। अगर यू आर जस्ट इन पेन में हो तो तभी तुम्हें पता है कि रिलैक्स और हेल्दी होने का क्या मतलब है, कि पेन फ्री होना, बिल्कुल, इसका मजा कुछ बिल्कुल। ऐसा अभी कुछ। वही चीज़ हम बोलते हैं कि फ़ियर जो है, ऐसे देखा जाए तो हम इसको देखने का नज़रिया है। सो आई ऑलवेज़ से पीपल कैन सी दिस, माय वर्क इज़ टू शो देम दिस, दिस, दिस एंड देयर इज़ अ टॉप व्यू एंड देयर इज़ अ बॉटम व्यू आल्सो। तो 360 डिग्री व्यू है किसी भी चीज़ को देखने का। सो पीपल आर लाइक कि अच्छा फिर डर तो पीपल आर रिबेलियस अबाउट फ़ियर, ठीक है? फ़ोबियाज़ होते हैं, सब कुछ होता है। बट फ़ियर की एक सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? आपका जो डर है ना, वही आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्राइविंग फ़ोर्स बनता है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ़। हम्म। हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट गलत आ गई ना, वो डर ही है जो आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने पे फ़ोकस कर देगा, हम्म। राइट? तो एवरीवन हैज़ इट्स बोथ द साइड्स, राइट? बट देयर इज़ अ 360 डिग्री व्यू टू इट। तो फ़ियर भी वैसा ही है। एंड अगर हम इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहें, तो ये जितने सारे फ़ियर्स हैं ना, देयर आर लॉट्स मेनी फ़ियर्स। आई गेव यू 4 कैटेगरीज़, बट इन दीज़ 4 कैटेगरीज़ देयर आर नंबर ऑफ फ़ियर्स दैट वी लिस्ट डाउन एंड दीज़ आर द ओनली फ़ियर्स दैट वी हैव। बट अगर इस सारे फ़ियर्स, इन चारों कैटेगरी को एक बिगर अम्ब्रेला में फ़िक्स करें हम, so that is coming the fear of death. And now what is that fear of death? It's not the actual real, you are going. It is about आप खुद ही मर जाते हो. That is what you said, or we all say. We become machines. Yeah. That's the death. That is equal to death because you don't exist now. Yeah. You are working, you are doing everything just like a machine, and then there is no life left to it. You are not alive. So Yeah. this is actually a journey for me. I call the entire life, it is a journey from fear to freedom, which is from, you start being alive when you were born, but slowly and gradually you come to that death. Then from there, when you acknowledge it that you are not here, you are not existing, where are you? Yeah. That's when the rebirth happen, and that's when the life start happening, where you become alive in that period. So life is full of experiences, so it's a cycle, it's an infinite loop. And Mm. then death and rebirth, it's not when you be born and when you finally, the lifespan is over, but in between, every day you are being alive, you are being dead, राइट? एंड समझने के लिए बड़ा आसान है। एवरी ब्रेथ वी आर टेकिंग इन, वी आर इनहेलिंग लाइफ। एवरी ब्रेथ वी आर टेकिंग आउट, वी आर leaving that life, we are leaving that prana. Yeah. That's what we call it, pranic energy. So we are inhaling the prana and we are exhaling the prana, but our mind is conditioned to know life and death, as in when you were born it's the life started, and when you are going to go, that's the death that's going. No, every now you can be alive, every now you can be dead. And with that awareness, you can make every now count, and you can be alive in every now and live your life to the fullest, That is true. right? So this is the journey, and it is like, वही रजा में राजी, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं जिंदगी जीने के लिए, ना तो डेथ की वेट करने के लिए और ना ही डेथ की तैयारी करने के लिए। वी आर हेयर इन बिटवीन दैट लाइफ एंड डेथ, जो टाइम पीरियड हमें मिला है, उसके बीच में जो है ना, उसके बीच में ही लाइफ है, वही लाइफ है। एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड ना ही कोई एक्सपीरियंस गलत है, ना ही कोई अच्छा है, ना ही कोई बुरा है। इट इज़ हाउ यू सी इट, Yeah. हाउ यू परसीव इट। तो राधा कृष्णा की ना एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उस दिन आपकी सृष्टि बदल जाएगी, विच इज लाइक द डे you change your perspective, that's the day your life and the world around you will change. That is true.
बट उस एंड पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट सी व्हाट सी लेंसेज यू आर हैविंग एंड वियरिंग राइट नाउ। दैट इज ट्रू, दैट्स इट। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हमारी दो ही नहाने में जाती है, जब हम बॉर्न होते हैं तब एक नहाते हैं, और जब हमें दुनिया से जाते हैं, जो ये पांच तत्व का शरीर जब जाता है उसको वो नहलाते हैं। लाइफ तो उसी के बीच में है, लेकिन हाउ यू गोना बिल्कुल, लिव ए लाइफ, दैट इज मैटर। वो बिल्कुल। टाइम है जब आपको इस चीज से बाहर निकलना है, कैसी लाइफ कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि जब चले जाते हैं तब तो हमारी एक जर्नी थी वो पूरी हो गई, वो चले गए, राइट। लेकिन मेरे डैड ही वाज वेरी ऑन स्पिरिचुअल साइड, एंड उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में रहा है। तो ही वाज ऑलवेज सेइंग कि कभी-कभी जो वो एक होती है ना, लोगों का काम है कहना, तो कभी-कभी मैं किसी चीज़ के लिए इम्पैक्ट हो जाती थी ना, तो ही वाज सेइंग लाइक कि nobody is actually cared, people is not free for you, राइट। जस्ट थिंक अबाउट दैट, वो चार लोग, कोई वेला नहीं बैठा है तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा सब है, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, सब सबको बिजी है। मैं। 1 मिनट के लिए तुम्हारा टॉपिक मिलता है, लेकिन हाउ यू गोना लिव योर लाइफ, जो तुम्हारे अंदर फील हो रहा है ना, वही जिंदगी है, वही तुमने करना है, वही उसी को फील करना है। तो बिल्कुल, दैट्स लाइक ना। एंड रुचि, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ भी काम करते हैं, जी। जो आपका पास्ट लाइफ में एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स होते हैं, जहाँ इमोशनल पैटर्न्स है, वो कैसे, क्या वो हम पर इम्पैक्ट करते हैं, या आपका क्या उसके बारे में ध्यान है कि कैसे वो? देखिए, ऐसे मैं सर्टिफाइड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, राइट, एनजीएच यूएस से। बट इसमें क्या है कि मैं कुछ चीज़ों में बिलीव करती हूँ, कुछ में नहीं करती हूँ। सो आई हुँ, हैव माय ओन थ्योरी, आई हैव माय ओन फिलॉसफी व्हिच आई वांट टू शेयर। सो इट्स लाइक हमारा पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, आई सी इट एज़ जो हमारा पास्ट है, अगर पास्ट में कुछ भी है, ठीक है? तो वो अगर रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, अगर वो लेसन आपने नहीं लिया है और अगर आपको अभी उस पे काम करना बाकी है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके प्रेज़ेंट में भी होगा, हुँ, ठीक है? और अगर प्रेज़ेंट में भी आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो ऑटोमैटिकली फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, या राइट? तो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर ऐसे देखा जाए तो जिस नाव में, जिस मोमेंट में आप एक्नॉलेज कर रहे हो हुँ, कि कुछ है, पर हो तो आप प्रेज़ेंट में ही ना, तो आप आपका पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर तीनों ही एक एक ही मोमेंट इस नाव में एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, हुँ, राइट? तो अब समझने वाली बात ये है कि people come to me for past life regression and I tell them, we'll see कि whether it is required to take you into that past life or not, क्योंकि अगर कुछ अभी भी बॉदर कर रहा है तो ऑलरेडी वहाँ जहाँ जड़ है, जहाँ रूट है, वहाँ पे बहुत ट्रॉमा होगा। या कुछ कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई किया बट हम लोग रिग्रेस नहीं हो पाए। हुँ, कुछ लोग आते हैं कि हमें करना है। तो ये ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि अगर, क्योंकि प्रेज़ेंट में भी वो कैरी कर रहे हैं, इफ देयर इन देयर जर्नी दे आर मेंट टू गो बैक इंटो देयर पास्ट लाइफ, हुँ, they will go. If they had decided, the soul had decided that there is no need to go back into the past life, but because it is in the present, everything can be resolved in your current life, moving backward to your inner child and the warmth. बिकॉज़ जब आप वार्म्थ में आई है वो सोल, वो पार्टिकल आया है, वो सारा सीड के अंदर सब कुछ लेकर आया है। हुँ, तो वो वार्म लेवल पे, तो वार्म रिग्रेशन जो है, आई रिकमेंड पीपल कि वार्म रिग्रेशन इज़ वेरी, वेरी पावरफुल, क्योंकि उस वार्म रिग्रेशन में आप अपने पिछली जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप क्लियर कर लेते हो। बट देन देयर आर सम सोल्स, देयर आर सम पीपल हू आर मेंट टू विज़िट देयर पास्ट लाइव्स, देन दे मूव फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लेसन्स क्या होते हैं, मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, भगवान जी कहते हैं समझ आया, नहीं आया, समझ आया, नहीं आया, फिर ज़ोर की पड़ता है। या अब समझना पड़ेगा, तो वो जो ज़ोर के पड़ने वाला होता है ना, तो वो बिल्कुल जड़ पे जाना ही पड़ता है आपको।
जाना हुँ, हमें जड़ पे ही है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जर्नी वेरी करता है। सब कुछ लोगों को नहीं जाने की ज़रूरत होती, नहीं लेके जाने की ज़रूरत होती। करंट लाइफ़ में उनका सब रिज़ॉल्व हो जाता है एंड इस मोमेंट में एक्नॉलेज करके, उन चीज़ों को सॉल्व करके वो अपने फ्यूचर को बेटर कर लेते हैं क्योंकि प्रेज़ेंट के अंदर चेंज आ या गया है। क्योंकि कर्मा तो प्रेज़ेंट में ही है ना। बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ लाइक डेस्टिनी के साथ-साथ हमें कर्मा भी तो हमें है, बिल्कुल। जैसे अगर हम गीता में भी देखें तो पार्ट तो वही कर्म का ही है, गुरबानी का भी है कि आप कर्म करते रहो फिर जब लेकिन हम कर्म को उस हिसाब से लेके जाते हैं कि अभी मैंने जो कर्म कर रहा है उसका मेरा ध्यान ही प्रेज़ेंट में नहीं है, जहाँ तो मुझे पास्ट में जाके देखना है, जहाँ फ्यूचर में जाके देखना है नहीं। कि मेरे लिए मोस्टली तो एक्साइटेड फ्यूचर के लिए होते हैं। और फ्यूचर के हुँ, चक्कर में हम अपने कर्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रेज़ेंट इज़ माय कर्मा। अगर मैं राइट, प्रेज़ेंट में कर्म नहीं करूँगा तो फ्यूचर में मैं आगे नहीं जा सकता। वो फ्यूचर राइट। मुझे नहीं मिलना सकता। और दैट्स ये कर्मा के भी लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरा कर्म इसके साथ है, मेरा कर्म उसके साथ है, ठीक है? और इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है आपका कर्म आपके साथ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ है जिस दिन वही ज द द वे जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उस दिन सृष्टि बदल जाएगी, जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया और देख लिया कि आपके अंदर क्या है और आपने उसको रिज़ॉल्व कर लिया, ठीक है? उस दिन आपका नज़रिया बदल जाएगा सामने वाले को देखने का। और या शायद और ऑब्वियसली उसका आपका नज़रिया बदल गया, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। जिस दिन आपकी एनर्जी चेंज हो गई टास्क के साथ। क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो। हुँ, सामने वाला तो सवाल ही कर रहा है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इसको एकदम से क्या हो गया? या इसने रिएक्ट क्यों किया? तो इसको समझने की एक छोटी-सी कहानी है। 2 लोग हैं, ठीक है? एक पर्सन है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वन डे व्हाट हैपेंड कि ये बंदा आया और इसने आके ना इसको बोलना शुरू कर दिया और गुस्सा कर दिया, यार ये है, वो है, ऐसे तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया, ये कर दिया। हुँ, हुँ, अब ये बंदा बैठा है और सोच रहा है कि क्या हो गया भाई इसको? क्या बोल के जा रहा है मुझे? क्यों बोल के जा रहा है? मैंने क्या किया है? हुँ, ठीक है? अब इसको हर्ट हुआ, जो भी इसने बोला। पर इसने कुछ नहीं बोला उसको, क्यों? क्योंकि इसके लिए दोस्ती ज़्यादा प्यारी थी। इसने बोला चल कोई बात नहीं, इसने बोल दिया, ठीक है? फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद ये फिर आया, उसने फिर कुछ बोला। हुँ, अब ये बंदा फिर हर्ट हो रहा है और फिर ये चुप करके बैठा है, पर इसको बुरा लग रहा है अब। हुँ, तीसरी चौथी बार जब ये आया ना, तो ये भड़क गया और इसने बोला, "क्या यार तेरे को तू हमेशा ऐसे बोल के चला जाता है, क्या लगा के रखा है तूने मुझे? मैंने क्या किया?" बोलता है। अब ये बंदा खड़ा होके बोल रहा है, अब इस बंदे ने सवाल किया, "भाई क्या हो गया तेरे को?" अब ये गुस्से से भरा हुआ है, ठीक या है? हुँ, अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन गलत है? या वही है क्योंकि जो बंदा गुस्से से भरा के रिएक्शन कर रहा है, प्रॉब्लम तो उसी की भी आ रही है ना। तो बड़ा सिंपल था, पर लेकिन ये जब गुस्सा कर रहा था तो ये चुप करके सुन रहा था। जब हुँ, इसने गुस्सा किया, इसने बोला, "भाई क्या हो गया तेरे को?" वही अब ये कह रहा है, "मेरे को क्या हो गया? तू रोज़ आके मेरे को सुना के चला जाता है, मेरे को पूछना चाहिए था, तू मेरे को क्यों लड़ता है?" तो ये हुँ, बोलता है कि, "भाई मैं यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? मैं तेरे साथ जैसा मैं हूँ ना, मैं वैसा ही रहूँगा। मैं किसी और से लड़ के आया था, मैं तो अपने साथ अपनी बात तेरे से शेयर कर रहा था। तू क्यों गुस्सा कर रहा है?" अब ये कह रहा है, "तू किसी या और का बोल रहा था।" ठीक है? तो तभी इसमें क्या है कि इस बंदे का पैटर्न है, या ये खाली था, या वो हक से आया था, उसने हक से बोला था, इसका फ़ियर था मेरा दोस्त छूट जाएगा अगर मैं बोलूँगा तो। वही उसकी फिर उसका पैटर्न था, उसका 4 फिर बार कुछ नहीं बोला, 5वीं बार घड़ा भर गया और ये बोला, बस बोला या पर इसका तो घड़ा खाली ही था, हुँ, इसीलिए उसने उसी टाइम पूछ लिया, "भाई क्या हो गया? पहले हुँ, तो तू कभी नहीं बोलता था।" या जो कि ये सवाल अगर इसके अंदर कुछ नहीं होता ना, तो वो कर तो लेता ये ना। तो यही बात करता। उस या टाइम नहीं करता, पर शायद थोड़ी देर बाद आके बात करता कि भाई क्या हो गया? तू मुझे इतना गुस्सा करके गया, मेरे को बुरा लगा। तू मुझसे ऐसे क्यों बात करी? तो वो उसी दिन बता देता कि भाई मैं जो आज 4 दिन बाद बताया, वो उसी दिन बता देता। पर अब इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है फिज़िकल वर्ल्ड के रिलेशनशिप में, इसको कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाहिए। हुँ, बोल दिया, गुस्सा कर दिया, निकाल दिया, पर उसके बाद जाके सॉरी भी बोलना चाहिए कि भाई मैं ना उस दिन बड़ा परेशान था, या तुझे
मैंने बोल दिया, पर मैं ना वहाँ से परेशान होके आया था, पर मैं तेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ना हर एक इंसान में वर्क इन प्रोग्रेस है, और या कम्युनिकेशन जो है, यही है हम लोगों के पास एक-दूसरे के साथ, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके खुद खुद के साथ भी आपकी सेल्फ टॉक ही है, कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन मास्टरी या बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ। या और अगर आपके मन में कुछ नहीं है ना और आपने गुस्सा भी कर दिया, तो अगले मोमेंट के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल होके प्यार भी करोगे। या पर अगर वो गुस्सा करने के बाद आपके मन में भी कुछ रह गया, तो याद रखना कि कुछ तो आपका भी पैटर्न है और आपका भी डर है कि अब क्योंकि गिल्ट आ रहा है, अरे हुँ, मैंने गुस्सा कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो ये जो सारा इमोशनल बैगेज हम लेके चलते हैं, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, और यही पैटर्न्स जो हैं हमारे फ़ियर की कैटेगरीज़ को डिफाइन कर जाते हैं। दैट इज़ ट्रू बिकॉज़ कभी-कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत कि जो हमारे पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें हम कैसे ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगर हमारा जो हमने होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, वही का ट्रिगर है। उस वक़्त सिचुएशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक सिचुएशन में हुँ। अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है सेम फैमिली में, 2 डिफरेंट पीपल 2 तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं। एक पर्सन होता है उसी तरह से पैनिक, एंग्ज़ायटी हो जाती है, सेकंड पर्सन वही सिचुएशन में आराम से बैठ के बात करता है, कोई बात नहीं अब इसका सॉल्यूशन ढूँढो। क्योंकि उसका पैटर्न है एग्ज़ैक्टली। सॉल्यूशन का, उसका पैटर्न है स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी का कि मुझे कुछ भी स्मॉल थिंग्स भी होगी तो आई नीड टू टेक स्ट्रेस बिकॉज़ उनको लगता है राइट। कि स्ट्रेस लेने से ही मैं हमेशा कभी-कभी अपनी फैमिली में अपने ब्रदर्स को भी बोलती हूँ कि यू आर जस्ट बोर्न टू टेक स्ट्रेस राइट आपको स्ट्रेस बिल्कुल, नहीं करनी है, चाहे वो खाने में ही क्यों ना हो, चाहे कि जिसको स्ट्रेस लेनी है वो खाने में है क्योंकि पैटर्न वही है। नाउ बिल्कुल, और ये एक छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल। इसका नहीं है पैटर्न उसमें रिएक्ट करने का तो वो छोटी-बड़ी सब में सह जाएगा। बिल्कुल, तो पैटर्न यही है आपका। देखो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कम्युनिकेशन है, उसमें 2 ही चीज़ें होंगी। या तो आप रिएक्ट करोगे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ठीक है? या आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपके ये जो 4 सेगमेंट हैं हमारे पास, एक बॉडी है, एक माइंड है, एक सोल है और एक हार्ट है, ठीक है? तो इन चारों पे जब आप रिस्पॉन्सिव स्टेज पे आ जाते हो, right, instead of reacting stage, that is when we can say कि you had worked a lot on yourself, responsive stage पे आ रहे हो। पर responsive stage का मतलब ये नहीं है कि आप acknowledge नहीं कर रहे हो, कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको हर्ट नहीं हो रहा है, आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही है। आप वो हुँ, सारी इमोशंस जब पूरी तरह फील करते हो, हुँ, ठीक है, बट even after being in that state, you keep on responding, जिसे हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने आउटर वर्ल्ड में तो रिस्पॉन्ड कर लिया, पर क्या आप इनर वर्ल्ड में रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो उस चीज को? आर यू एबल टू हैंडल विद इन योर सेल्फ? या आज तो कर लिया, फिर वही पैटर्न है, साल 2 साल कर पाएंगे, तीसरे साल फिर या तो क्रैश कर जाएंगे या बर्स्ट आउट कर जाएंगे, क्योंकि वोल्केनो तो बन रहा है। तो द मोर you are in the now, the more you are able to respond to the inner world, हुँ, the more you are sorted, ठीक है? एंड जो इनर वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज द जर्नी ऑफ फियर टू फ्रीडम। क्यों? क्योंकि आईना देखना है, या हर पल देखना है, और वो अवेयरनेस के लेवल को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है कि अब आप हमेशा ये 360 डिग्री व्यू देख रहे हो, और जब आप वो 360 डिग्री व्यू देख रहे हो ना, तो आपको समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, तो आई ऑलवेज से एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड द रीजन इज ऑल गुड थिंग्स फॉर एवरीवन, बिकॉज इन अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं हो रहा है कुछ, तो वो आपको तैयार कर रहा है अपने अगले नाव के लिए, क्योंकि लाइफ इज येट टू हैपन। या वो कहते हैं ना, वो है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी चलेगी। सो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एंड बट द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज, जितना जल्दी आप अपने ऊपर काम करते हो, मेरे पास मतलब 13 साल के बच्चों से लेके 70 से 75 साल तक के लोग आते हैं। द अर्लियर यू स्टार्ट, ठीक है,
एंड देन आप भी कुछ लोगों से ऐसे मिले होंगे, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पहाड़ टूट जाए, पूरी लाइफ खत्म हो जाए, एंड दे आर स्टैंडिंग टुमारो अगेन विद अ स्माइल, जैसी उसकी इच्छा। क्यों? या क्योंकि उसमें भी उन्होंने निकाल लिया। सो एक जैसे मेरा रहता है हमेशा ऐसे ही, शुक्राना जो दिया, शुक्राना जो नहीं दिया, शुक्राना जो दे के ले लिया। वही चीज़ है कि हम वो पंजाबी में कहते हैं ना कि भाने दे विच रहना। दैट्स बिल्कुल, आई थिंक कोर तो हमारी वही वैल्यू तो हमें वही दी गई है। लेकिन हम आगे पीछे घूमते रहते हैं, वही जैसे मैंने वो कहा है कि हम बाहर ढूँढने में ही लगे रहते हैं, ज़िंदगी हमारी उसी में निकल जाती है कि मैं अभी ये कर लूँ तो वो हो जाएगा, ये कर लूँगा तो पीस आ जाएगा। लेकिन बीच बिल्कुल। में तो हम अपने आप को तो भूल ही गए हैं कि कहाँ पे हमें वर्क कहाँ पे करना है। तो हुँ। कभी वही ये कहते हैं ना कि कभी-कभी हम किसी इंसान से मिलते हैं कि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको देख के बंदा कहता है कि यार यस समथिंग इज वाज़ देयर। उसके साथ आपको रहना पसंद होता है, राइट? बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ हो जाए बंदा कि वो बंदा बात ही नहीं कर किसी और तरीके से बात कर रहा है, उसके साथ आपको 1 सेकंड के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी है चीज़ पे मैं आपको हाँ, इसी चीज़ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपको किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है? आपको किसी का साथ अच्छा लगता है, पर आप अपनी मर्ज़ी से उसका साथ भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्या लोगों को परेशानी है। बिकॉज़ सोसाइटी की कंडीशनिंग के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी विद दैट पर्सन, या राइट? तो देखो वही बात, अब जो अंदर की आवाज़ है, आप उसको बार-बार, बार-बार काट रहे हो। एक हुँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ हमारी इंडियन फैमिलीज़ का, है ना? कोई भी पर्सनली मत लेना, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ ये रिलेटेबल है और सबको जल्दी समझ आता है। हुँ, हुँ, एक लड़की जब शादी करके आती है ना, हुँ, वो अपना घर-परिवार सब छोड़ कर आती है और वो कोशिश करती है उस नए घर को अपनाने की, उन नए लोगों को, नए रिश्तों को अपनाने की। मैं भी ऐसी ही हूँ। जब मैं शादी करके आई थी, तो मुझे आज भी याद है, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना था अपना। मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गई, उसने बोला फादर्स नेम, और मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ रही हूँ, कौन से वाले पापा का नाम लिखना है? दैट इज़ राइट? तो मतलब वो मेरी लाइफ़ का भी सच है और बहुत सारी लड़कियों की लाइफ़ का सच है, क्योंकि वो वैसे ही जाती है। वो बेटी थी, वो बेटी ही जाती है। हुँ, बहू वो बाद में बनती है। वो बेटी थी, वो बेटी ही जाती है, एंड आई आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन स्टिल रिकॉल, कौन से वाले पापा का नाम लिखना है? और वो सामने बैंक वाला जो बंदा था वो हँस रहा है और बोल रहा है, थोड़े बुजुर्ग थे अंकल, बोले, "बेटा पापा तो तुम्हारे वही रहेंगे, ये फादर इन लॉ हैं।" मैंने कहा, "अच्छा।" सो दिस इज़ अ कंडीशनिंग, बेटा पापा तो वही रहेंगे, वो फादर इन लॉ है, बट वो बेटी तो एक पापा के घर से दूसरे पापा के घर ही आई थी, या दैट राइट? इज़ तो वो जो लेबल्स हैं, सो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो लेबल्स हैं ना, ये आपको आप ही की आवाज़ सुनने नहीं देते हैं। क्योंकि या एक फादर और एक फादर इन लॉ उन्होंने बाँट दिया, ह्यूमन टू हैं ह्यूमन दोनों ही पिता। इंटरेक्शन नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हमने कम कर दी है, लेबल ह्यूमन टू बस, लेबल इंटरेक्शन हमारी ज़्यादा हो एग्ज़ैक्टली। तो वो जो लेबल्स हमारे पे लगाए गए हैं, व्हेन यू स्टार्ट शेडिंग दोज़ लेबल्स, गया। राइट? जिस दिन वो लेबल्स हट जाते हैं ना, उस दिन आप खुल के बाहर आते हो। क्योंकि आपका जो सत है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी इंसान है ना, आज मेरी नज़र में ये इंसान अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो इंसान भी सोच रहा होगा, यार मैंने क्या किया? क्योंकि हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा है। या चाहे वो जो उसकी सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से बेस्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, थॉट प्रोसेस भी सबका सेम है, क्योंकि सबके घरों में बचपन से वही चीज़ें सिखाई जाती है, किसी का बुरा नहीं करना, हमेशा सबका ध्यान रखना है, सबकी केयर करनी है, और इन सारी चीज़ों के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, हर इंसान खुद को मारता चला जा रहा है दूसरों का ध्यान रखने में, जबकि हो हमें सिखाया क्या जाना चाहिए, तुम अपना ध्यान रखोगे, हील योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि जब तुम खुश हो, जो तुम्हारे अंदर है, तुम रेडिएट भी वही करोगे और तुम दे भी वही पाओगे जो तुम्हारे अंदर है। या एक गिलास में
अगर पानी है तो पानी ही छलकेगा, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी छलकेगी, चाय है तो चाय छलकेगी, ज़हर है तो ज़हर ही छलकेगा। या तो आपको देखना है आपने अपने गिलास में क्या रखना है, आप एक वेसल हो, जब आए थे, कुछ लेकर आए थे और इस जर्नी के अंदर आपने उसी को खाली करना है। दैट्स व्हाट आई से, यू कैन नॉट बिकम एनीथिंग, you already are, you just need to empty yourself and shed or what you are not, या जो आप नहीं हो बस उसको खाली करना है। फिर हम बोलते हैं ना, उस परमात्मा का अंश हैं, उस परमात्मा में ही जाके मिल जाना है। और आजकल हमारी कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इंडिविजुअल टू डिवाइन वन कॉन्शियसनेस। अगर हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक ही परमात्मा है, एक ही सोर्स है, बियॉन्ड रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लेबल्स। तो सबका सत्य वही है, सबकी या सोल वही है, सबके अंदर वही है। हर कोई कोशिश कर रहा है अपने-अपने लेवल, अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने की, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की, सब कुछ अच्छा करने की। या बट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, वो उनका रिलेशन खुद के साथ। और जिस दिन वो अच्छा हो जाएगा, बाकी तो ऐसे लगेगा जादू की तरह ही सब बदलता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे ये आप वही ना, जैसे-जैसे आपके अंदर देखते चले जाओगे, वैसे-वैसे दुनिया खूबसूरत होती चली जाएगी। दैट इज़ ट्रू। क्योंकि वैसे-वैसे आप वो सारी परतें झाड़ते चले जाओगे, जो हुँ, आप नहीं हो। यू विल रीच टू योर सो कोर, you will reach to your core, you will reach to your soul, where there is just one consciousness, that is divine one consciousness। और हमारे जैसे भगवद गीता में लिखा है हर नर नारायण। अगर हर नर नारायण है, तो नारायण बुरे कैसे हो सकते हैं? नारायण गलत कैसे हो सकते हैं? नारायण छोटी जात, ऊँची जात के कैसे हो सकते हैं? नारायण अमीर और गरीब कैसे हो सकते हैं? नारायण तो नारायण ही है। तो वो जो भगवद गीता में और शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ना नहीं है, उनको जीना है और हुँ, उनको अपने अंदर उतारना है। दैट दैट इज़ इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और जिस दिन आपने उस सत्य को ले लिया ना, शब्दों को नहीं, उस सत्य को, जैसे मैंने बोला कि मेरे को वो मंत्र मिल गया था, चौपाई मिल गई थी, ठीक है? मैं उसको हाँ, सो रुचि, जैसे हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट आवर प्रोग्राम की तरफ, कि आप इंट्यूशन पे भी काम करते हैं। यू हैव अ यस, साइकिक इंटेलिजेंस एंड ग्राउंडेड हीलिंग को ब्लेंड करके आप काम करते हैं। लोग अपनी इंट्यूशन पर बिना फियर, कन्फ्यूज़न या ओवरथिंक के बगैर भरोसा कैसे करते हैं? क्योंकि कभी-कभी हम कहते हैं कि मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही है, मे बी इट्स समथिंग, हाउ दे एक्चुअली ट्रस्ट ऑन दैट इंट्यूशन, और वो ओके। कौन-सा लेवल होता है, या फिर कैसे वो ब्लेंड करके आप उनको समझाते हो कि दिस इज़ लाइक uh, you need to understand your intuition. So if you can tell me a little bit about that. Okay, so first thing, there is a difference between intuition, there is a difference between psychic abilities, Mhm. right? Though they are linked. So I'll start with the psychic abilities, which will मतलब एक लेमैन को समझाने के लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि सबको समझ आए। Yeah. हाई-फाई डेफिनिशंस तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी एंड इफ यू कैन गो टू चैट जीपीटी, यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। राइट, सो हमारा काम है कि चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना, लाइफ रिलेटेड। तो जैसे हम बोलते हैं कि लोग मुझे ही बोलते हैं, यू आर अ चूज़न वन, यू हैव द साइकिक एबिलिटीज़ एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी सारी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप्ड हैं। बी इट क्लियर सेंटिनेंस, ब्रेस, क्लियर ऑडियंस, बी इट क्लियर कॉग्निजेंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये होती क्या है, ठीक है? हम सबको पता है हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हुँ, जिनकी जो हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्मेल है, टेस्ट है, yeah. लिसनिंग है, हियरिंग है, टच है, फ़ील है, राइट? तो हम मेजर इन 5 सेंसेस की बात करते हैं और जब यही पाँचों सेंसेस आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे डेवलप हो जाती हैं, ठीक है? दैट्स व्हाट वी कॉल साइकिक एबिलिटीज़। वी Okay. ऑल आर बोर्न विथ दीज़ साइकिक एबिलिटीज़, एवरीवन।
ये हुँ, पाँचों सेंसेस हैं until and unless there is something जिसकी वजह से आपकी 1 और 2 सेंसेस आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट? जैसे कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट दैट एवरीवन हैज़ दोज़ एबिलिटीज़ क्योंकि बेसिक है, ये पाँचों सेंसेस सबके पास होती हैं, पर उन्होंने उन सेंसेस को कितना अच्छे से एक्नॉलेज किया है, कितना अच्छे से उनको सुना और समझा है और कितना अच्छे से उसे एक्सेप्ट किया है, हुँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं इंट्यूशन की। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन में होता है ना, ईदर यू फील समथिंग और अ थॉट इज़ कमिंग टू यू और हुँ, अगर फीलिंग इज़ कमिंग टू यू, है ना, गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं कि अरे हुँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हो रहा या यहाँ पे नहीं जाना चाहिए हमें, हुँ, ठीक है? तो ये क्या है? दिस इज़ your body is telling you something through your mind, through that thought, through that listening, or through that feeling in your body or somewhere, right? तो इनको कब और कैसे हम वो करते हैं? तो दिस इज़ एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड इन योर चाइल्डहुड, हुँ, हुँ, आपके बचपन में ही कि जब आप कुछ बोल रहे हो या आप कुछ कह रहे हो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। हुँ, हुँ, How they are responding to it, because the way they are responding to it, that's the way your self talk will develop, हुँ, हुँ, that's the way your own patterns or psychic will develop, that how you are going to respond to them later, हुँ, हुँ, right? So अब जब हम बात करते हैं कि कब सुनना चाहिए, कैसे बिलीव करें उन पे, कैसे ट्रस्ट करें उस पे। सो दिस इज़ नॉट अबाउट द ट्रस्ट ऑन व्हाट यू आर लिसनिंग और हियरिंग, दिस इज़ द ट्रस्ट ऑन योर ओन सेल्फ। हुँ, ओके। दिस इज़ द ट्रस्ट ऑन योर ओन बॉडी, दैट योर बॉडी कैन नॉट लाई टू यू और दैट कैन ओनली हैपन जब आप एक्चुअली में अपनी बॉडी को सुनते हो और एक्नॉलेज करते हो। अगेन एक बेसिक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको थकावट हो रही है, आप टायर्ड हो, बट यू कीप पुशिंग योरसेल्फ, हुँ, नॉट। अब इसमें डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना आप। एक तरीका है, मैं टायर्ड हूँ, बट मुझे ये काम करना है, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन का नाम भी दे सकते हैं और पुशिंग योर लिमिट्स का नाम भी दे सकते हैं। विल पावर भी बट कह इसमें देते हैं। पावर भी कह देते हैं। बट अब आते हैं इसके पीछे की कहानी, क्योंकि ये है फ्रंट स्क्रीन, जैसे मूवी देखने जाते हो ना, ये फ्रंट स्क्रीन है। जो आपका ट्रस्ट और जो आप साइकिक एबिलिटीज़ या इंट्यूशन की जब आप बात करते हो, तो ये जो स्क्रीन है ना, उसके पीछे का जब आप देखते हो, वहाँ से पता चलता है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो अपने ऊपर। सेल्फ हुँ, टॉक क्या चल रहा है? तो इसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। मैं टायर्ड हूँ, पर मुझे ये काम करना है एंड यू आर डूइंग दैट वर्क एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट वर्क, हाउ आर यू फीलिंग? अब हुँ, हुँ, पीछे आते हैं क्योंकि अब काम तो शुरू कर दिया। अब पीछे के एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। दिमाग कह रहा है, करो, करो, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। ठीक है? एक पीछे थॉट पैटर्न चल रहा है, आई नो, आई एम टायर्ड, I will do it because it is important, it is my responsibility. But the moment it will be finished, I'll take rest. हुँ, हुँ, Back out and I'll tell the other person मुझसे नहीं हो रहा. हुँ, Another scenario, मैं टायर्ड हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे ही करना है क्योंकि कोई और नहीं करेगा मेरे लिए और मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ। हुँ, कहूँगी भी तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, मैं कहूँगी भी तो वो समझेगा नहीं, मैं कहूँगी भी तो कोई हेल्प तो होनी ही नहीं है, तो इसलिए खुद ही कर लो। खुद ही कर लेती हूँ। दैट्स आई थिंक लॉट ऑफ इन वुमेन्स, यस। लाइक वुमेन ऑलवेज़ डू बट दैट। हाँ, बट व्हाट हैपेंस लाइक एज़ इन जो हम बोलते हैं ना, मेरी मेरे हस्बैंड के साथ भी इस पे बहुत डिस्कशन होती है।
मेन का माइंड अलग तरीके से डिजाइंड है, विमेन का माइंड अलग तरीके से डिजाइन है। मेन कैन नॉट डू मल्टीटास्क, वीमेन कैन डू मल्टीटास्क। मैंने कहा कमाल है, क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरी समझ आती है, भगवान जी ने सबको एक जैसा बनाया है। फिजिकल बॉडी लेवल पे आई नो चेंजेस हैं, बट अगर ऐसा ही है तो हाउ विमेन आर डूइंग रेसलिंग, Yeah. how women are doing everything, and then there are men. Talk about Narendra Modi, he is doing also, he is taking care of the entire world. You cannot take care of your family, Yeah. you इट know, इज alone. मोर ऑन जो हमारे फिर वहीं पे आ जाते हैं कि एक जैसे हमने अपनी मदर्स को देख के अपनी फैमिलीज को वुमेन को देख के ही Exactly. बने हैं, तो उसी हिसाब से वो पैटर्न ही हम रिपीट कर रहे हैं. वी आर नॉट Right, लुकिंग टू बी लाइक देयर right, इज नो डिफरेंसेस. यस, फिजिकल एबिलिटीज का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर निरंकार ने हर चीज के लिए अलग से बनाया हुआ कि right, ये काम है, ये बंदे का ये काम है, राइट. right. बट Then देयर आप कुछ पावर इज विमेन को बिहाइंड देखोगे. द सेम. Yes. तो भगवान जी में आई टोटली बिलीव हर इंसान अलग है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग है, बट हर इंसान से वो सेम चीजें करे या कर पाए वो एक्सपेक्ट करना एक गलत है. या दैट इज वाई हम बात कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी. लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं, जो हमें सिखाया गया, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. अरे ठीक है, वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, उसने किया तो तुम भी कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें करना है। हम्म. आप समझ रहे हैं? तो ये जो फ्रंट स्क्रीन दिख रही है ना, इस फ्रंट स्क्रीन के पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है आपके अंदर, वो डिफाइन करता है कि आपका ट्रस्ट. अगर ये सिनेरियो, जैसे आई यूज्ड टू से लाइफ gave me a lot of things, and I embraced it with lot of gratitude. और एक लाइन बोलती थी मैं हमेशा, गिराते भी आप हो, उठाते भी आप हो, रुलाते भी आप हो, हँसाते भी आप हो, ठोकर भी आप लगाते हो और सँभालते भी आप हो। या सानू की करी जाओ, करेगा. राइट? बट उसके बिहाइंड आई ऑल्सो गोन थ्रू ऑल दीज़ थिंग्स वेयर किसी को समझ नहीं आएगा, मुझे ही करना है। हम्म. कभी बोल के देखा? असम्पशन थी, बोला ही नहीं, बोला नहीं, ठीक है? फिर एक कि अच्छा, वो इंसान तो नहीं थक रहा, वो भी तो पूरा दिन काम करके आ रहा है, मैं क्यों थक रही हूँ? कंपैरिजन आगे? वही आ जाता है कि वी आर जस्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू एग्ज़ैक्टली, अदर पीपल्स बिकॉज़ दैट एग्ज़ैक्टली, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपैरिजन टू डू कंपैरिजन. बिल्कुल। आज एवरीवन. मुझसे नहीं हो रहा, मेरी बॉडी थकी हुई है। अरे तुम्हें क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है? तुम्हें क्या पता कि वो तुमसे भी ज़्यादा टूटा हुआ है? तुम्हें क्या पता उसने अपने आप को किस लेवल तक तपाया है कि आज उसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है? एंड देन फिर हम बड़े सारे न्यूज़ सुनते हैं, ये इंसान था, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं था, सुबह उठा नहीं। वो कुछ भी ऐसा नहीं होता, बस वो मशीनों में नहीं आता, वो रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, या ठीक है? सो आई वाज़ बीइंग रिसर्चिंग ऑन दीज़ थिंग्स, सो आई रिसर्च्ड अबाउट मेन आल्सो, राइट? So it's been 6 years I was researching on men, which I not prefer to use men or women. I prefer to use the consciousness of Shiva consciousness and the Shakti consciousness. एंड जब हम अपने शास्त्रों में जाते हैं तो हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं। तो अर्धनारीश्वर तो सभी हैं। शिवा, शक्ति, यिन, यांग, मैस्कुलिन, फेमिनिन एस्पेक्ट तो सब में है। बेस्ड ऑन द बॉडी यू आर इन, आपका एक एलिमेंट स्ट्रांग है और एक एलिमेंट वीक है, या ठीक है? तो व्हाट इज़ लाइक आपका जो ट्रस्ट है अपनी इंट्यूशन पे और अपने ऊपर, और वो जो आपको फ़ील हो रहा है या सुनाई दे रहा है, वो बढ़ता तब है जब आपका शिव तत्व और शक्ति तत्व बैलेंस होता है। यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती है. एग्ज़ैक्टली, जिसे आई प्रेफर calling not Shiva or Shakti, I call it when it is in balance, then you become Shivakti, हम्म. the Shivakti consciousness. Why? Because it's a balance. So this is the balance, not as in it is the balance of the inner world, हम्म. which is Shiva, and the outer world, which is Shakti, because Shakti is nothing but Shiva in motion, या right? तो inner world और outer world का balance.
विच इज लाइक इनर वर्ड. हमें एक शास्त्रों में एक शब्द सिखाया जाता है समभाव. तो वो समभाव किसी और के साथ नहीं है, वो समभाव आपका खुद के साथ है, जब आपका इनर वर्ड और आउटर वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है. जैसा आप अंदर फील करते हो और आपकी दुनिया भी वैसी ही है. आपके आसपास, वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से छटते चले जाते हैं और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते चले जाते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट. या और जब वो चीजें होती हैं तो आपका खुद पे ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा होता है धीरे धीरे. इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, वन डे टास्क नहीं है ये. इट्स अ ग्रेजुअल थिंग. आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और उन सीढ़ियों के साथ साथ वो ट्रस्ट और वो इंट्यूशन पे आपको विश्वास होता चला जाता है, क्योंकि देन यू स्टार्ट सीइंग मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू लिसन टू दैट वॉइस इट वाज राइट. या इट हेल्प यू फील बेटर, बी बेटर and perform better in the outer world also, and you are at your peace, you are calm, right? So जब हम साइकिक एबिलिटीज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन, अब इंट्यूशन क्या है? इट इज समथिंग, इट इज कमिंग, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट more clearly के how you are receiving it messages or how you are feeling it. Are you feeling it in your body? Right? Then slowly and gradually your clear sentience, which is the psychic ability of feeling something, will develop. If you see something, right? If you see something कि आप बैठे हो एंड ऐसे लग रहा है कोई फिल्म की तरह आपके सामने चल रहा है, इंट्यूशन ऐसे आई है आपको, राइट? तो उस केस में आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपकी क्लियर विजन, जो क्लियर सीइंग है, राइट, क्लियर वॉयंस जिसे हम कहते हैं, वो साइकिक एबिलिटी डेवलप होती चली जाती है. तो ऐसे डेवलप होती है हमारी धीरे धीरे कि ये जो इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज हैं, ये लेबल्स, ये डिसॉल्व हो जाते हैं एंड यू बिकम अ कॉन्शियस अवेयर ह्यूमन बीइंग. that is true. So it's a process. So you start with, people start talking about intuition, then they start talking about psychic abilities, and the gradual outcome is a conscious, aware human being. So ये जो चीजें हैं, जैसे अब हम बात करते हैं रेकी, ठीक है, आप किसी से बोलो एनर्जी वर्ड में एंटर करना है, एनर्जेटिकली चीजें हो रही हैं, एवरीवन विल टॉक अबाउट रेकी. With Reiki comes crystal. After crystals come dowsing. After dowsing comes your angel therapy, angel things. You want to go advanced, you will go to pranic healing. Pranic healing से advanced, लामा फेरा. लामा फेरा से advanced, so ठीक है, आपका ये प्रोसेस के पार्ट्स हैं, राइट? तो जब भी आप प्रोसेसेस पूरी करते चल, फिर क्या होता है ना, फिर आप स्टक हो जाते हो, फिर अब आप इसके आगे के आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? यू गो डीपर, मोर डीपर, मोर डीपर, डीपर 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 जाते चले जाते हो, एंड दैट्स हाउ दीज मोडालिटीज आर. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड माई ऑडियंस, आई हैव 3 certifications that I had done formally. Rest everything that I teach, rest everything that I help people doing, they are all being downloaded. Right? And if I have to, initially मुझे भी बड़ा बुरा वो लगता था कि यार ये सब कहाँ से आ रहा है, from where it's coming, right? जैसे आपने मेरे को इंट्रोडक्शन में दिया, thank you so much for that, because so many people tell me that you are a, you know, one package. मतलब if anybody is coming to you, then they need not to go anywhere, because you talk about these energy things, you talk about this negative energy word, you talk about dimensions, you talk about Ayurveda, you talk about Tantra, you talk about, you know, the hypnotherapy, self hypnosis, past life regression. जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उस लैंग्वेज में आई कैन एक्सप्लेन इट. आपको कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज समझ आती है, आई कैन ब्रिंग द साइंस विद इन, which is my, you know, next book is also I'm working on unified field pathway where physics meets the soul, right? So I'm working on that also. So it is just again the labels, but at the end of the day, when you keep listening to yourself, you keep on tapping into that level of consciousness, and in that level of consciousness everything is readily available, right? Or you need not to learn it, it gets downloaded, you just need to listen to it.
तो हम्म। जैसे हम इसमें एक बात करते हैं छोटा सा एग्जांपल के साथ, हम बोलते हैं जैसे साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया। मुझे जब मेरी ये जर्नी चल रही थी तो मैं, एक क्वेश्चन था, ठीक है, और यही मैं हमेशा बोलती थी, साइंटिस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं? इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, दे जस्ट हैव द आइज एंड दैट ट्रूथ। माइंड टू एक्नॉलेज इट। क्योंकि कोई चीज जो, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, यू जस्ट गेट टू, साइंस यही कर रही है, वो एक्सप्लोर कर रही है चीजों को। या वही मैं हमेशा कहती हूँ कि नासा में अभी जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो तो पहले ही हो चुकी हैं। अगर हम अपने ग्रंथ को देखते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल। देखें, उसमें कितने गैलेक्सीज की अभी ये डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वो तो क्योंकि दे आर मोर ऑन इनर जर्नी, दे नोज दैट कि व्हाट इज लाइक क्या क्या है। अभी तो बिल्कुल। ये तो सिर्फ ये साइंस तो अभी डिस्कवर कर रही है, दे हाँ। एक्चुअली live with that, they feel that, and they write that because आप Yeah. राइट तभी So they लिखते are giving actually the words to to the, what is already existing. yeah, so they are, We all are doing just the same thing. क्योंकि हम, you cannot imagine, you know, when I was in my journey, so I started with, you know, एक individual consciousness है जो आप हैं, हम्म, राइट? देन बहुत सारे हम जैसे लोगों को मिला के वो ग्रुप बन रहा है। बहुत सारे ग्रुप कॉन्शियसनेस को मिला के एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन रहा है। तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उन सबको मिलाते हो तो एक बिगर कॉन्शियसनेस बन रहा है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दोज बिगर कॉन्शियसनेस व्हेन क्लब टुगेदर इज मेकिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस, एंड वो डिवाइन कॉन्शियसनेस भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ही हैं। yeah, एंड जब उन सब डिवाइन कॉन्शियसनेस को मिलाते हो तो आपका सुप्रीम कॉन्शियसनेस बन रहा है। अब वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी एक नहीं है। अगर हम अपने उसमें जाए ना, रिलीजियस और कल्चरल उसमें, अगर आप हिंदू उसमें हैं, उसमें भी है, किसी के लिए सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज शिवा, किसी के लिए विष्णु है, किसी के लिए शक्ति है। दैट इज वाई हिंदू में भी जो हायरार्की है उसमें शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स एंड शक्ता, 3 आपके वो चलते हैं, ठीक है? सेम वे जब आप इधर क्रिश्चियनिटी या इस तरफ आते हैं, देन दे हैव देयर हायरार्की। दे टॉक अबाउट एंजल्स, दे टॉक अबाउट सोक्रेट्स एंड दे टॉक अबाउट ऑल दोज़ पीपल, एंड उसमें भी अगर आप जाते हो तो वहाँ भी हायरार्की है। जैसे हमारे यहाँ गॉड्स में हायरार्की है ना, इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये। सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ जस्ट लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और हर लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक सर है, या कह लो कि एक वो हैं जिन्होंने उस कॉन्शियसनेस की मास्टरी है उनके पास। तो वो उस कॉन्शियसनेस के कह सकते हो कि उसके, उस कॉन्शियसनेस पे, उस कॉन्शियसनेस के लिए वो सुप्रीम पावर है, हम्म, ठीक है? तो हर सीढ़ी पे आपको गुरु भी मिलेंगे और हर सीढ़ी पे वो गुरु आपको एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कराएँगे। इसीलिए आप जिसके पास जाते हो ना सीखने के लिए, वो आपको कोई मास्टर्स बोलता है, कोई गाइड्स बोलता है, yeah, कोई आपको कोई नेम दे देता है, ठीक है? कोई जो एंजल्स में बिलीव करता है वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन तक आपको लेके जाता है कि उनके पास, वो मेटाट्रॉन के पास जो उनका व्हीकल है उसके अंदर बैठ के ही, मर्कबा, उसके अंदर बैठ के ही आप उस सुप्रीम वन कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट वही अगर आप तंत्रा की साइड जाएँगे तो वहाँ पे वो शव साधना और उन सब चीज़ों की बात करते हैं। अघोरी साइड पे जाएँगे आप तो शक्ता में जब आप बात करते हैं तो देवी, देवी की पूजा। सो हर सीढ़ी पे हर लोगों को जिसको जैसे जो लैंग्वेज समझ आती है ना, उस लैंग्वेज की सीढ़ी है। सीढ़ी वही है, बस लेबल्स अलग-अलग हैं। कॉन्शियसनेस का लेवल सेम है, फीलिंग सेम है, एक्सपीरियंस सिमिलर है, क्योंकि जो उनका माइंड रजिस्टर कर पा रहा है जिन लेबल्स को, वो ही लेबल्स उनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं। बट अगर आप वैसे देखें, जब आप उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, या जैसे हम लोगों की बात करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ कितना अच्छा लगता है, yeah, क्योंकि उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब समझते हैं। वहाँ mm-hmm, पे साइलेंस इज़ द लाउडेस्ट वॉइस एंड बीइंग टुगेदर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी।
सेम वे उसमें है। तो इफ वी गो बियॉन्ड दीज लेबल्स एंड देन सी आर सेल्फ एज दैट, बिकॉज सब कुछ हमारे अंदर है। आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, ठीक है, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जिन्होंने मेरी बुक भी पढ़ी है, तो आई गेट टू एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जिनको मैं जानती भी नहीं थी, मुझे नाम तक नहीं पता थे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सिर्फ एक ही चीज़ थी, फेथ एंड सरेंडर, कि जहाँ भी ले जा रहे हो वो सब अच्छे के लिए लेकर जा रहे हो। वो ट्रस्ट था, वो फेथ था, और वो फेथ और ट्रस्ट वो धीरे धीरे ही डेवलप हुआ है, और वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है। आप सवाल करते हो, बार बार सवाल करते हो। पर मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया था इस बारे में, जितना बाहर जाके सवाल कर रही थी उतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। किसी की बात सुन के लगता था कि हाँ ठीक है, किसी की बात सुन के लगता था हाँ बस यही ठीक है, और किसी किसी की बात से लगता था इसको समझ ही नहीं आ रहा, Yeah. या ये समझना नहीं चाहता। That's when I started sitting with myself and started listening to my heart, my mind, my body, my soul. So उस टाइम पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड रिसाइटिंग, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, राइट, विच इज़ ट्रू, क्योंकि बचपन से हमें पता है कि सोल है। जिस दिन ये सोल निकल जाएगी, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, कोई घर पे भी नहीं रखता 24 घंटे भी, Yeah. राइट। तो जब मैं वो रिसाइट कर रही थी, समथिंग फेल्ट नॉट गुड। I am not the body, I am not the mind. If I am not the body, if I am not the mind, तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो यही हो रहा है ना। I am feeling it in my body, the pains are in my body. I am not the mind, thoughts are in my mind. And with this combination, my heart is sinking, right? Then I started listening to Bhagavad Gita. When I was listening to Bhagavad Gita, listening and reading, I used to spend 5 hours. I just kept sitting and I just listening, because I was not able to read that much at that time, though I am a book lover. I have my own library at home, but the body was not supporting at that time. So I used to listen. I was pushing my body to an extent where, when I know that I am not able to even stand, but I was doing everything. There was nothing that I was not doing. But within, inside, I knew that I cannot even stand up. I need someone to hold me to even walk. But I was driving, I was taking care of the kids, I was doing every damn thing. And then one day, I fall on the bed and I was not able to get up. रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला कि यू नीड कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके, अब समझ नहीं आ रहा है, पर चल रहा ही रहा था अभी भी कि if I am not the body, then what is happening to my body? If I am not the mind, what is happening in my mind, which is sinking me to a level that I still want to get up? Through my mind, I am getting up, but I am not able to get up. I am trying. I am trying hard to get up, but अब नहीं हो रहा है. So I am the body and I am the mind. I have to acknowledge it in the physical world. I am the body, I am the mind, and once you acknowledge it, then they will start talking to you. Yeah. Then they will start talking to you, and that's how slowly and gradually you will reach to the point where you are not the body, you are not the mind, and a supreme power is driving you. That is true. Now look at me. There was time जहाँ पे मैं बेड पे थी, and look at me now. कोई डॉक्टर्स के पास मैं नहीं गई, क्योंकि जहाँ जा रही थी कहीं कुछ हो नहीं रहा था. And look at me.
24/7 365 डेज आई एम अवेलेबल टू एवरीवन। ये जो लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, दे नो मी। 365 डेज 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड एवरीबॉडी से। तू सोती कब है? मैंने कहा वो चला रहे हैं, और जब वो चलाते हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इट्स जस्ट हिम। Yes, so राइट? this तो ये is जो very ट्रस्ट है, हाँ, ये जो ट्रस्ट है, ये वन डे टास्क नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। बट हाँ, इसका बीज आपको डालना पड़ेगा, सरेंडर का। अब वो कैसे डालते हैं, कैसे नहीं डालते हैं, वो कैसे होगा, इट्स अ प्रोसेस, वो आपको समझना पड़ेगा। और उसकी पहली सीढ़ी ही वो डर है। Yes. So before we wrap up, Ruchi, it's very beautifully you defined, it's very I will not say informational, it's a like, the actually opening like eye openings, lot of things, which is like, we never think about it, as you mentioned, like, we always just listen and said that, okay, we are not body, we are not mind, but somewhere we are feeling pain. If I have headache, I have headache, is that is there. My mind is going 24, I have stress, anxiety, yes, I have that, and that is impacting my body. That is a both is working hard, right? But we are not just, this line is not maybe we are not understanding completely. We are just taking, as a human, we just take one line which is giving us benefit, and then we, I usually, it's due respect with everyone, usually I say that, like, American, and like, when we are Indians or any other country peoples come in foreign country, we just take whatever is aligned with us as American. When we it is on our favor, we become American. When is in Yes. our favor, we favor in becoming Indian, we become Indian. We Yes, all go through with those things, like, what is a favorable us, we are just do that one, but exactly. we don't go beyond that one. Okay, there is a, two country you live, you have half is not favorable, wherever you right now, you are in America, right? You are in Yes, India, right? So that is combination, that is impacting, both things are impacting your life. It is not, okay, this is my yes, favor, I will take it, this is not in my favor, I will say, okay, this is time, I am only American. That is not the way, right? एग्ज़ैक्टली। सो कन्वीनियंस हो जाता है आपके लिए कि ओके, राइट नाउ दिस इज़ सी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आपने इंडियन अमेरिकन की बात करी, सो वी जस्ट मूव्ड एंड लास्ट ईयर वी केम हियर। सो इट वाज़ लाइक ओके, लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फ्रीडम है, यू हैव एवरीथिंग हियर। बट व्हेन इट कम्स टू देयर आर लॉट्स मेनी थिंग्स व्हिच Yeah, our Indian minds not resonate, especially with the kids, yeah, especially with the girl kids, the conversation they have, the kind of openness they have, we are restricted to that. I myself was like, बेटा तुम्हारी मम्मी देसी है, देसी रहेगी, राइट? सो yeah. इट्स लाइक कि देयर आर सट अगेन कन्वीनियंस है ना, हमने कन्वीनियंटली उसको एक्नॉलेज कर लिया, बट दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू स्टॉप, टेक अ Yeah, पॉज एंड सी योर कन्वीनियंस is good for you, not for other people. though on a longer term it is not good for you also. Why? Because you are being conditioned to separate, segregate with labels and everything. So there is, I will take just few more minutes. So some people say, you know, नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन अच्छा नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स देता है, कोई कुछ करता है। तो फ्यू डेज बैक आई वाज सीइंग अ रील, तो एक बंदी ने रील बनाई, उसने बोला अगर सबकी सुनने लग जाओ तो तुम कुछ खा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई बोलता है एक ही चीज़ को अच्छा, कोई बोलता है एक ही चीज़ को बुरा, ठीक है? एंड इफ यू गो अबव और बियॉन्ड दीज़ लेबल्स, अच्छा, बुरा, सही, गलत, राइट? दैट्स व्हेन यू रेज़ योर वाइब्रेशन, दैट्स व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो आई ऑलवेज़ गिव दैट एग्जांपल ऑफ अघोरीज़, ठीक है? पीपल सी देम, पीपल जज देम, people question them, how they live, how they are like, but look at them, they see the divine in everything, Yeah, right? So the philosophy they are carrying is like everything is divine. You know, हम मंदिर में पूजा करते हैं, हम बोलते हैं आज फास्ट है, आज घर में नॉनवेज नहीं आएगा, आज पूजा है घर में तो आज ये नहीं होगा, ठीक है? एंड देन
अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, देयर आर पीपल जो शिव जी को नॉन-वेज चढ़ाते हैं, दैट टू रॉ मीट। देयर आर शक्ति देवी जिनको एक्चुअली में आप अल्कोहल चढ़ाते हैं। एंड सो आपको बस वही है जहाँ कन्वीनियंस कंडीशनिंग के साथ कन्वीनियंस ऐड हो गई, वो सही हुँ, है। या जहाँ पे कंडीशनिंग के साथ इनकन्वीनियंस ऐड हो गई, वो गलत है। वो गलत है। वो हम डिफाइन कर लेते हैं ना कि वही कल्चर के हिसाब एग्ज़ैक्टली। से कहने तो वो क्या किया हम लोगों ने अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ में सेट कर दिया। या और वो जो लिमिटिंग बिलीफ है आपका, वही आपको खुद को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा है। आपकी खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा है। भगवान जी आपको बोल रहे हैं या भगवान जी कह लो या जैसे भी आप इंट्यूशन कह लो या जैसे आप अपनी खुद की आवाज़ कह लो। आई प्रेफर टू से आपकी खुद की आवाज़, वो कंडीशनिंग विद कन्वीनियंस आपकी इनकन्वीनियंस को एक्नॉलेज नहीं करने दे रही है। दैट इज़ ट्रू। आप समझ रहे हैं कि आपकी कंडीशनिंग विद कन्वीनियंस जो है ना, वो आप ही की इनकन्वीनियंस को एक्नॉलेज नहीं करने दे रही है, तो इमेजिन करो कि वेयर आर यू स्टैंडिंग? आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। या आप एग्ज़िस्ट करके भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे हो। या अलाइव होना तो बहुत दूर की बात है। that is true right now, you know, and this is like, you know, how we अगर हमने जो अपने बिलीव बचपन से मिले हुए हैं जिस हिसाब से, वही अगर हमें ये नहीं करना है तो वो नहीं, ऐसे हो जाएगा, वही चीजें हम बिल्कुल, अपनी लाइफ में लेके चले जा रहे हैं कि अगर अगर हम मनी के बारे में सोचते हैं, यू नो, एक पैटर्न बना हुआ है, एक बिलीव बना हुआ है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खराब ही है, बंदा ही वो खराब है, राइट? वो बिल्कुल। वो आई ऐसे ही नहीं पहुँचा होगा वहाँ पे। वो तो हमने वो एक बना चुके हैं कि वही चीज़ है, लेकिन राइट, ग्लैड अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ये बिलीव बिल्कुल, पैटर्न जो है हमारे, वो हम अपने कन्वीनियंस से हिसाब से, बिकॉज़ जहाँ पे अनकम्फर्ट आएगा ना, वहीं पे जाके ग्रोथ होगी। जब तक हम कम्फर्ट में रहेंगे, ग्रोथ नहीं है। हम अपनी जो चल बिल्कुल। रही है, सुबह उठे हैं 10 बजे तक जो चल रहा है, 9 टू 5 चल रहा है, वो कर रहे हैं, बिकॉज़ हम हुँ, कम्फर्ट में। अगर हमने जॉब में भी प्रमोशन लेनी है, तो हमें अपनी थोड़ी-सी कन्वीनियंस से बाहर जाके ही प्रमोशन मिल जाएगी, क्योंकि तुमने ओवर परफॉर्म करा, कि नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट रोल। एग्ज़ैक्टली, जो अपना करंट रोल ही कर रहे हो, तो उसमें यू विल नॉट गेट गो एनीवेयर, बिकॉज़ वो उसी के लिए तुम पेड हो रहे हो, तुम जॉब, तुम्हें जो तुम्हारा टाइटल है उसमें कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें प्रमोशन होना है, तो यू नीड टू शो योर मोर एबिलिटी, एंड एबिलिटी कैसे आएगी? इनकन्वीनियंस के साथ, ओके मैं अपने कम्फर्ट से बाहर जाके ये काम कर रहा एग्ज़ैक्टली। हूँ। तो जहाँ-जहाँ आपके फ़ियर्स आ रहे हैं बिकॉज़ आई कंसोलिडेटेड इट एवरीथिंग कि आपकी ब्लॉकेज क्या है? मतलब ऐसे आप देखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बट आई कंसोलिडेटेड एवरीथिंग इंटू फ़ियर बिकॉज़ वो फ़ियर ही है जहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस और अपने कम्फर्ट से डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि फ़ियर ऑफ अननोन, Fear for, yeah. That फ़ियर was ऑफ my अननोन। next, I was thinking like, you know, कि जो लोग यू नो, आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, कुछ और है, बट वो फ़ियर ऑफ जो अननोन से अंदर से डर रहा है कि मुझे एग्ज़ैक्टली, ये, अगर क्या मैं इस होगा? अननोन को जाऊँगा, नेक्स्ट जाऊँगा, क्या होगा? तो मैं आई वाज़ थिंकिंग टू आस्क यू दैट, बट यू कैन कंटिन्यू विद Yeah. दैट लाइक राइट नाउ। So fear of unknown is the biggest. So, there are four kind of fears. और ये चारों fears का base क्या है? Fear of unknown because you don't know what is yet to come. And I always say, why you want to know? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि what if वहाँ पे अंधेरा हुआ? What if मैं गिर गया? हुँ, So I was like, तो क्या हो गया? फिर से उठ जाना। तो अभी जो मेरी बुक है उसका हिंदी वर्ज़न भी मैं अभी उस पे काम कर रही हूँ। तो व्हिच इज़ लाइक मुझे हिंदी वर्ज़न जो है उसका वो ज़्यादा क्लोज़ है बिकॉज़ इट सेज़ डर के उस पार रोशनी और प्यार। yeah, where is the end tunnel, that there is the light. येस, डर के उस पार रोशनी और प्यार एंड देन यू हैव टू सी इट दिस वे देयर इज़ नो डार्कनेस, इट्स द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड यू आर द लाइट। Yeah, एंड बिकॉज़ यू आर एक्सिस्टिंग जहाँ से हमने शुरू करी थी अपनी कन्वर्सेशन द पर्पस, बिकॉज़ यू आर एक्सिस्टिंग वो लाइट एक्सिस्ट कर रही है। उसकी एक्सपेंशन इज़ योर पर्पस। तो डर के उस पार वो जो छोटा-सा स्पार्क था, उसको पूरी रोशनी बनना है और आपको नहीं पता कि बस आपका होना ही
जो सबसे बड़ा पर्पस है वो क्यों है? क्योंकि आप जैसे हो, आपके वैसे होने से ही आपके आस-पास के लोगों को वही चाहिए था, इसीलिए वो लोग आपके आस-पास हैं। Yeah. बट फॉर दैट टू हैपन, you need to be who you are. And you cannot find or define who you are. You can only shed what you are not. और जो बच जाएगा, वो आप ही हो। पर वो अब यहाँ पे एक छोटा-सा वो है, वो I, who you are. This is me, I. पर जब when you shed who you are not, तो ये जो I है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। द I एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो सोर्स है, वो ही है। And if you allow me, I would love to recite. I just a few days back I wrote a poem, and Sure. that will give a lot of consolidation to our conversation. So it goes by. So this is for all those people who are on their journey and still, sometimes question and sometimes need validation. So, however, wherever you are, just remember you are the light. And everyone is extraordinary and everyone is here for a purpose. और आपका होना इस एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करने में सबसे बड़ा पर्पस है। तो जस्ट सी योर सेल्फ, बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपको नहीं पता और शायद आप एक्नॉलेज भी नहीं कर पाओगे, पर आपका होना ही, सिर्फ होना कितना ज़रूरी है। और आपके आसपास के लोगों के शायद वो कह पाएँ या ना कह पाएँ, पर आपका उनकी ज़िंदगी में होना, आपकी प्रेजेंस, जैसे भी आप, वो बहुत मायने रखती है उनके लिए। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग, just remind yourself you are enough and you are just the way you are meant to be. So be proud on yourself. That's true. And शुक्राना तो उनका है ही है, क्योंकि जैसा उन्होंने आपको बनाया है ना, आपका वैसा ही होना ज़रूरी था। Yeah. और जैसा आपका सफ़र गया है अब तक का, वो भी वैसा ही जाना था, क्योंकि आज जहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ तक पहुँचाना ही था उन्होंने आगे, और आगे भी जहाँ उन्होंने आपको पहुँचाना है, बस तैयारी ही करा रहे हैं। Thank you. तो टू everyone, every extraordinary one, because for me, everyone is extraordinary. They have their own story. We are living in a living human library, and every story matters. And to all those stories, lots of love and gratitude for being the way you are. Thank you so much, Ruchi. I think you defined very well self-love in few lines. I think आजकल हम self love कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं lot of people's talking about, but not define like how easy that one. Someone say like no, step on the like front of mirror, say I love you myself. I think the more than you speak, you need to feel that. Yes. You need Because silence speak louder than words, and आपकी presence ही सब कुछ कह जाएगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yeah. Thank you so much, Ruchi. Thank you so much for this. It's a big discussion. I think we can talk hourly, but That's why, to consolidate, I would love to read that poem out, good. if you allow. Yeah, sure. Go ahead. हर बूंद जो समंदर में समाती जाती है, अपना अस्तित्व वो मिटाती जाती है। बारी है अब तेरी, बारी है अब तेरी, अपने नए अस्तित्व के पहचान की। थाम ले मेरा हाथ और प्यार में खो जा, नजर आएगा तुझे भी जो वो मुझे दिखाता है, प्यार की नई राह जो वो मुझे सिखाता है। विश्वास करके तो देख, हाथ थाम के तो देख, उसके कहने पे एक डुबकी लगा के तो देख। डर को देके मुझे मुझ में समा के तो देख, हर जर्रे को वो तेरे नचा के तो देख। प्यार की नई दुनिया बसा के तो देख, अपने खुदा के पास जाके तो देख। उसमें खुद को गवा के तो देख,
जीने का रस अपनी जिंदगी में मिला के तो देख, एक नई दुनिया बसा के तो देख, सबको अपना बना के तो देख, अपनी प्यार की प्यास बुझा के तो देख, डर के उस पार जाके तो देख, अपने अस्तित्व को मिटा के तो देख, खुद को खुद से मिला के तो देख। Beautiful, beautiful. This is, I think, a sense of life. I think it's अगर हम चीज़ों को देखते हैं कि जैसे अपने आप को खुद ही को मिटाना ही है, कि अगर बूँद को समंदर से हम खींच रहे हैं पीछे की तरफ, लेकिन अगर हम मिला के देखते हैं तो वी बिकम ओशियन, राइट? सो वही है, मैं यू नो In that ocean, every droplet is willing to embrace you या because that's how the ocean is going to be. या दैट्स ट्रू, लाइक, एंड वही बात है कि सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करना। वही मैं एक छोटी-सी वो एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बीज है, वो अपने आप को सरेंडर करता है धरती को। फिर बिल्कुल, वो आगे उसी से ग्रो करता है, पानी है, फिर सब जो चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो एक बीज है, जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा तो वो एक सीड रह जाएगा। वो ना तो वो आगे किसी के काम आएगा, ना वो पेड़ बनेगा, कुछ वो इसी पे रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एज़ सून एज़ यू स्टार्ट सरेंडरिंग, दैट इज़ मेरे डैड वो हिंदी में कहते थे पंजाबी में, ये जो रस्सी खींच के रखी है ना, इसको छोड़ो। ये रस्सी खींचेगी तभी पकड़ को उठेगी। तो ढीला करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तब सिचुएशंस तक वो खिंचाव, वो ज़ोर आप ही का लग रहा है और जिस दिन आपने रस्सी छोड़ के हाथ ऐसे खोल दिए ना, उस दिन वो अपने आप सँभाल लेगा। या वही डैड जिसने हमेशा पूरी मुझे दुनिया बोलते थे। सँभाल रखी है, वो आपको नहीं सँभाल लेगा। वही वही उनकी लाइन होती थी कि हनी ये रस्सी को छोड़ो, और ये देख इतने बड़े नंकारमे कर रहे हो, कहाँ जाना है, यही सँभाल लेगा सब कुछ। बिल्कुल, थैंक यू सेम वे सो मेरे मच। पापा एक लाइन बोलते थे, मुझे हमेशा याद है, "पैर सीधे कर।" हुँ, पापा पैर क्यों सीधे करने हैं? मैं छोटी होती थी, मुझे ठंड लगती थी, तो मैं इकट्ठे होके सोती थी, बोलते पैर सीधे कर, जिस दिन तूने पैर सीधे कर लिए ना, उस दिन ये ठंड का असर नहीं होएगा। और मुझे बहुत ठंड लगती थी और जब मैं कनाडा मूव हुई, दैट टू सेस्केटून जहाँ पे -30 -40 में टेम्परेचर जाता है, एवरीबॉडी वाज़ लाइक, "हाउ यू मूव टू दैट प्लेस?" मैंने कहा, "बिकॉज़ मुझे ठंड नहीं लगती।" वो फ्रोज़न मूवी का सॉन्ग है ना, "कोल्ड नेवर बॉदर्स मी एनीवे, नाउ आई कैन स्टिल टेक माय वॉक, आई कैन गो आउट इन -40 wearing a single jacket and my hands, me myself is so warm that even after coming out from -40 degrees Celsius, if anybody is going to hug me, they'll feel the warmth." So you become that warmth. तो वो जो एंगर और वो जो चीज़ें हैं ना, देखो वो पाँचों तत्व हमारे सबके अंदर हैं। ठीक है? पर जिस दिन आप उन पाँचों तत्वों को, वही आग है, चाहे तो जला दे, चाहे वार्म्थ दे दे। वही पानी है, चाहे तो जीवन बन जाए, चाहे तो बाढ़ ले आए। वही हवा है, चाहे तो ज़िंदगी दे दे या फिर इतनी पॉल्यूटेड हो जाए कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाए। या सारे तत्व वही हैं, वही आकाश है। पर जिस दिन आप वो तत्व खुद बन जाते हो ना, तो डिस्ट्रक्शन की जगह क्रिएशन करने लग जाते हो। दैट इज़ ट्रू। और आपकी प्रेज़ेंस ही अपने आप में वो वार्म्थ, वो ठहराव, वो फ्लो और वो कहते हैं ना खुशबू बन जाती है। दैट इज़ ट्रू। तो बस जिस दिन आप वही ना, हील योरसेल्फ, ही द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल गेट हील्ड, क्योंकि आपके अंदर जितने ट्रिलियंस पार्टिकल से आप बने हो ना, हम एनर्जी बीइंग्स हैं। एवरी पार्टिकल इज कनेक्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल इन समवन, जिसे हम कह लो कोड कनेक्टेड है, रुनान बंधा है, कर्मा है, जो भी बोल दो। तो इमेजिन व्हेन यू कीप राइजिंग योर वाइब्रेशन, अगर किसी से पेन ट्रांसफर करता है ना, तो हुँ, वो हुँ। प्लेज़र भी ट्रांसफर करने की ताकत रखती है वही डोर। तो किसी को नहीं बदलना है, खुद को। बस यहाँ और अपने इनर गुरु से कनेक्ट करना है, क्योंकि वही आपको आपके सच तक लेकर जाएगा और हर इंसान का अपना सच है और वो सच सिर्फ़ और सिर्फ़ वही जान सकता है, कोई और बता भी नहीं सकता और ना ही उसकी ज़िंदगी वो कोई और जी सकता है। तो फॉर माय ऑडियंस एंड फॉर एवरीवन, जस्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि जितना आप खुद से जुड़ते चले जाओगे ना, उतनी ही दुनिया आपसे जुड़ती चली जाएगी, बिकॉज़ यहाँ है सब एज़ बिलो सो अबव, या एज़ विदिन
so without. Thank you so much, Ruchi. Thank you so much sharing your wisdom, your depth, and your truth with us today. And this conversation was not just insightful; it was deeply felt. Thank you so Thank much. you. And everyone listening, if something stirred inside you during this episode, trust it. Awaking often begins as a quiet inner nudge. So please just listen yourself, live with purpose, and if please subscribe and share this episode and tell us your biggest takeaway in the comments. So Ruchi, before we leave, just if you can let us know that where people can find and we can share your information in our episode. Okay, so people can find me on social media with the name Ruchi Mystic Flenyas or Ruchi Bhutani. And I have a free community where I keep having, conversation for those people who really want to have answers. So that's the open question communication, which I do going live also. They can connect me there, and if they want to avail any of the services, they can DM me from my social media profile. And for all the Preeti's audience, if you are coming to me through this podcast or with reference from Preeti, right, you can get one of my sessions or one of my readings or the scanning or the clarity call totally free of cost. If you Thank are coming through Preeti or from Preeti's reference or from this podcast, if you are redirecting yourself and DM me, just mention Preeti Kang and you will get that. For that's that, you need to subscribe this channel first because we'll check it if you have subscribed it or not for me to validate that you are coming through the right channel. Thank you so much. Ruchi. Thank you so much. And thank you, everyone. And until next time, heal with love, align with truth, and thrive with purpose. I am your coach, Preeti Kang, and this is Heal, Align, and Thrive Show. Thank you Thank so you much. so much. Thank you. Thank you.